च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, जहेह सी होव मियम गहाय मच्चु नरम ने इहु अंतकाले न तस्य मायाव पियाव भाया कालम तम मिंसहरा भवन्ति। सृष्टि में प्राणियों का जन्म होता है, परंतु नया जीव, नई आत्मा कोई पैदा नहीं होती है। वे ही प्राणी जन्म ले रहे हैं जिन्होंने अनंत बार जन्म ले लिया है। ऐसा कोई प्राणी नहीं होता है जिसने पहली बार जन्म लिया हो। जन्म लिया है तो अनंत बार तो ले ही चुका है, वो ही जन्म लेता है। इसलिए ये अनंत अनंत जन्म का क्रम हर जीव का बना है। जन्म है तो मृत्यु भी होती ही है। शास्त्रकार ने इस फैक्ट को, इस सच्चाई को प्रस्तुत किया है कि कैसे मृत्यु प्राणी आदमी को ले जाती है। उदाहरण दिया शेर का। सिंह जैसे मृग को ग्रहण कर ले जाता है, इसी प्रकार मृत्यु आदमी को ले जाती है। किसी का जोर नहीं चलता कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और तो क्या न स्वयं का जोर चलता है। माता पिता आसपास खड़े हैं, भाई खड़े हैं, और भी कोई लोग खड़े हों, अब यह किसी का वश नहीं है कि इसको बचा लें। हाँ, प्रयास तो कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के पास ले जाएं, डॉक्टर साहब को बुला लें, हॉस्पिटल में भर्ती करा दें, यह काम तो फिर भी कर सकते हैं। और डॉक्टर भी आईसीयू में भर्ती कर ले, जैसा भी हो सके प्रयास करे। परंतु डॉक्टर साहब का भी वश नहीं है कि बचा ही लेंगे। प्रयास कर सकते हैं, बचा ही लेंगे, यह अधिकार या यह ताकत संभवतः डॉक्टर साहब में भी नहीं होती है। तो यह एक फैक्ट, तथ्य है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। कोई अपवाद नहीं कि यह तो एक्सेप्शन है, इसको तो छोड़ देंगे, इसको नहीं ले जाएंगे। 3 व्यक्ति के कल की बात कौन कह सकता है भाई? या तो जिसकी मौत के साथ दोस्ती हो कि ऐसी दोस्ती की मौत मुझे नहीं ले जाएगी, मेरी दोस्ती है, मैं कह दूंगा मुझे मत ले जाओ, तो मौत नहीं ले जाएगी। या दौड़ने में इतना तेज है कि मौत की पकड़ में ही नहीं आएगा। या कोई अमर आदमी हो, वो आदमी कहीं भी धर्म ध्यान कल करेंगे, क्या जल्दी है। परंतु मौत के साथ ऐसी दोस्ती नहीं होती। दौड़ने में कोई इतना तेज नहीं है कि मौत की पकड़ में न आए। अमर कोई दुनिया में होता नहीं है। नाम से भले अमर कोई हो जाए, अमरचंद है, अमर सेन है, अमर सिंह है, नाम तो भले हो जाए। न मरने वाला अमर
दुनिया में कोई नहीं, नोबॉडी इज, कोई भी नहीं है जो कभी नहीं मरता। यह दुनिया की एक सच्चाई है कि दूसरे भी ऐसा नहीं कि भी थोड़ा हमारा जीवन काल ले लो, थोड़ा हमारा जीवन काल ले लो, इसको बचा दो। कोई कहते हैं हमारी उम्र इनको लग जाए, हमारी उम्र इनको लग जाए। भावना तो बहुत भक्ति की या प्रेम की कि मेरी उम्र इनको लग जाए, पर यह कोई सिद्धांत है क्या कि दूसरे की उम्र किसी के काम आ जाए? कहते तो हैं कि मेरी उम्र लग जाए, मेरी उम्र इनको लग जाए। बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है कि मेरा जीवन भी इनको लग जाए। बहुत बड़ी प्रेम की बात है। पर यह कोई संभव है क्या कि दूसरे की उम्र किसी को लग जाए तो इसका आयुष्य लंबा हो जाए और वो जल्दी चला जाए? ऐसा हो सकता है क्या? और वस्तुतः ऐसा प्रेम भी किस में होता है होगा कि मेरी उम्र लग जाए? इतना प्रेम किस में होता होगा? एक साधु था, सन्यासी। तो सन्यासी प्रवचन करता, व्याख्यान देता, थोड़ा मंत्र वगैरह भी थोड़ा बहुत यूँ जानता था। प्रवचन करता तो कई गांव के युवक भी आ जाते, बच्चे भी आते। एक युवक था, प्रवचन दोनों टाइम होता, सुबह का भी होता, रात को भी होता। तो सुबह का होता तब तो वो युवक आ जाता, रात में नहीं आता। एक दिन बाबा ने कहा, रे बेटा, दोनों टाइम कथा होती है, तुम सुबह तो आते हो, रात में भी तो प्रवचन होता है 8 से 9 बजे, तुम रात में क्यों नहीं आते हो? भाग लिया करो, रात को भी कथा चलती है, सुना करो। युवक बोला, बाबा जी हमारे घर की बात है, वो बताऊं। माता पिता मेरे थोड़े वृद्ध हो गए हैं, उनका मेरे प्रति मोह बहुत है, बहुत मोह है। वे कहते हैं रात को बाहर नहीं जाना, रात को नहीं जाना, कहीं लग जाए, अंधेरे में पड़ जाओ, रात को नहीं जाना, रात को नहीं जाना। तो वो मनाही करते हैं, इसलिए मैं रात को नहीं आता। और महाराज, इतना उनका प्रेम माता पिता का मेरे से है कि मैं नहीं रहूं बाई चांस तो वे जिंदा भी नहीं रह सकते, मेरे बिना वो जिंदा भी नहीं रह सकते। कभी कोई घटना घट जाए, मैं नहीं रहूं तो मेरे बाद में वे जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इतना मोह, इतना प्रेम मेरे प्रति है। सन्यासी बोला, भाई ठीक है तुम कह रहे हो, पर इतना प्रेम तो किस में होता होगा कि किसी के बिना जिंदा नहीं रह सके? कोई कोई हो तो हो, तो तुम्हारे माता पिता में इतना प्रेम है कि तुम्हारे बिना वे जिंदा नहीं रह सकते। इस बात के आगे प्रश्न चिन्ह है कि यह बात वास्तव में है या नहीं। कि महाराज मैं कह रहा हूं ना, इतना मोह, इतना प्रेम, मेरे बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। तो परीक्षा करूं? कर लो परीक्षा। तो कहा मैं कहूँ वैसे करना, जैसा कहोगे वैसा। बाबा ने थोड़ी एक विधि सिखा दी, श्वास का कोई प्रयोग सिखा दिया, कैसे निश्चेष्ट हो जाना, जैसे वो कायोत्सर्ग होता है वैसा कुछ सिखा दिया। वो तो गहरा कायोत्सर्ग या गहरा श्वास का संयम वो प्रयोग सिखा दिया। अब श्वास का संयम, 2 घड़ी श्वास को रोक करके रह जाना। आचार्य भिक्षु की जो बात आती है कि 2 घड़ी यानी शुद्ध साधुपना पालने से केवल ज्ञान होता हो, तो 2 घड़ी तो श्वास रोक करके भी रह जाऊं। अब यह प्रसंग जो हम आता है, तो प्रश्न है कि स्वामी जी ने कोई ऐसा प्रयोग किया था क्या श्वास रोकने का, कि 2 घड़ी श्वास रोक सके? या एक मात्र साहस की बात थी कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाना, बिल्कुल श्वास न आए न जाए, ऐसी मुद्रा में रह जाना।
मैंने पहले भी यह बात कोई कुछ चर्चा हमारी श्वास संयम की चली थी कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाना। कोई साधक ऐसा कि 2 घड़ी श्वास रोक ले तो विशेष बात शायद हो सकती है। बाबा ने उस लड़के को सिखा दिया कैसे श्वास रोक करके रह जाना, एकदम शिथिल हो जाना। पूरी विधि बता दी कि ऐसे ऐसे करना है। लड़का घर गया, घर जाकर के माँ से बोला कि माँ पेट में दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है। माँ बोली तू कमरे में सो जा, मैं तुम्हारे पिता को बुला रही हूँ, डॉक्टर को भी जल्दी बुला रहे हैं। माँ ने कहा भी सो जा, तो वो कमरे में जाकर लेट गया। माँ ने उसके पिता जो दुकान पर गए हुए थे उनको भी सूचना कराई कि जल्दी आओ, जल्दी आना ज़रूरी है, तो साथ में डॉक्टर को भी लेकर के आना। थोड़ी ही देर में पिता डॉक्टर को लेकर आ गया। कभी लड़का बीमार है देखिए, वो कमरे में लेटा हुआ था। डॉक्टर साहब गए, क्लिनिकल वो जांच चेकअप जो भी करना किया। डॉक्टर साहब अवाक रह गए, एकदम चुप रह गए, उदास हो गए, उठ करके बाहर आ गए। पिता बोला डॉक्टर साहब बताओ क्या दवाई देना, क्या करना, कोई इंजेक्शन जो आप ठीक समझो वो करो, बेटे को ठीक करो। डॉक्टर बोला नहीं। तब पिता को वहम पड़ा कि क्या डॉक्टर बोलते क्यों नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए ना, जो भी फीस होगी मैं दूंगा, जो भी आप करना वो करो। तो डॉक्टर धीरे से बोला अब क्या करूं, अब आपका बेटा संसार में नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। अच्छा, डॉक्टर साहब तो कह करके बिना फीस लिए चले गए। पीछे से भी डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई है। तो माँ तो वहीं रोने लग गई। पिता ने भी रोना थोड़ा कंट्रोल किया और आसपास अपने जातियों को सूचना भेजी, भाई यह घटना घट गई है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। आधा घंटा पौन घंटा बीता और वो बाबा जी आए, अपना थोड़ा कमंडलू और लेकर के यहाँ आए। नमो 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 ऐसे करते करते से आए। तो वो पिता बोला बाप जी बहुत कृपा की, ऐसी घड़ी में आप पधारे हो, हमें सांत्वना मिले। आपका वो भगत चेला रोज सुबह आपका कथा व्याख्यान सुनने वाला आज अचानक बोला दर्द हो गया, थोड़ी देर में तो काम पूरा हो गया। सन्यासी भी अवाक सा रह गया। वो बाप बोला महाराज जी डॉक्टर साहब ने तो कह दिया डेथ, पर आप तो साधु सन्यासी हो, कोई जड़ी बूंटी कोई कुछ हो, आप तो जंगलों में और में साधना करने वाले बहुत योगी लोग हो, कोई प्रयोग कोई कुछ हो तो आप करो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। कहाँ है बॉडी? अंदर कमरे में, चलो अंदर चलते हैं। बाबा कोई कुर्सी पर उस बेटे के सामने बैठ गया, थोड़ा मंत्र पाठ किया। पास में झोला था एक थैला सा, उसमें से कोई पुड़िया, कोई काली काली कोई दवाई सी कोई चीज़ थी, पुड़िए में वो निकाला कि 1 गिलास पानी लाओ। तो माँ गई, पानी का भरा हुआ गिलास लाकर सामने रख दिया। बाबा ने वो जो पुड़िया में काली काली कोई दवाई सी थी वो पानी में मिला दी और कहा कि देखिए यह जो गिलास का पानी है, पिता से कहा कि आप पी लो ये पानी दवाई वाला। मैं क्यों पीऊँ, बेटे को पिलाओ ना, मैं क्यों पीऊँ? नहीं नहीं आपको पीना। क्यों, क्या हो, मेरे पीने से क्या होगा? कि मेरा कोई प्रयोग है, जो इस पानी को पिएगा वो तो सो जाएगा, बेटा बैठ जाएगा, जो पिएगा वो तो
चला जाएगा, यानी डेथ हो जाएगी, बेटा तत्काल बैठ जाएगा, यह इसका नियम है। तो सेठ साहब ये पानी आप पी लो। सेठ साहब बोले नहीं। बाबा जी बोले कितनी उम्र आ गई? बोला महाराज जी 70 पार का हूँ, 70 पार का हूँ। सेठ साहब 70 पार तो हो ही गए, आखिर जीवन कब तक है, कुछ वर्ष और मान लो, ये पी लो तो जवान बेटा बैठ जाएगा, आपको तो खैर जाना होगा। बाप बोला महाराज जी मैं तो नहीं पी सकता, मैं तो नहीं पी सकता, मैं चला जाऊंगा, पीछे दुकान कौन संभालेगा, मैं तो नहीं, मुझे तो अभी जीना है। तो देख लो बेटा, बेटा जाए तो जाए, मैं तो पानी नहीं पी सकता। वो माता जी बैठी थी, तो बाबा जी बोले माँ जी ये पानी पी लो। सारी बात सुन ली थी माँ जी ने कि महाराज जी पीने के बाद तो मुझे जाना पड़ेगा, वो तो है, जवान बेटा बैठ जाएगा। बोला महाराज जी मैं चली गई, फिर घर को कौन संभालेगा, सारी बातें मैं जानती हूँ घर की, तो कहाँ क्या रखा हुआ है, तो मैं तो नहीं पी सकती। देखो बेटा बेटा गया तो गया, संसार का नियम है, जाता है आदमी, मैं तो नहीं पी सकती। और भी कईयों को कहा भाई पानी पी लो, जो निकट के थे, ऐसा नहीं पी सकता। हालांकि वो पिता थोड़ा आगे आया, बोला बाप जी नियम क्या है? कि नियम यह है जो पिएगा उसको जाना पड़ेगा और बेटा बैठ जाएगा। तो बाप बोला कि महाराज जी हम तो गृहस्थ हैं, आगे पीछे सब देखना पड़ता है। अगला वाक्य मैं नहीं बोलना चाहता कि वो तो पर तब सन्यासी ने देख लिया कि ये बेटा बोल रहा था मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब सन्यासी उठा, लड़के के सिर पर हाथ रखा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। उसने श्वास का वो प्रयोग पूरा किया, बैठ गया। माँ बाप बड़े खुश, ओहो बेटा बैठ गया, बैठ गया। सन्यासी ने लड़के को एक तरफ ले जाके कहा तुमने कहा था ना कि मेरे बिना माता पिता जिंदा नहीं रह सकते, इतना मोह है, तुम्हारे बिना सब जिंदा रह गए, कोई तुम्हारे लिए मरने को तैयार नहीं हुआ। कि बाप जी मैंने जान लिया, मेरी भ्रांति थी वो दूर हो गई। इतना प्रेम किस में हो सकता है कि किसी के बिना जिंदा कोई मिल जाए तो मिल जाए, बाकी किसी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। हाँ जब तक हैं तब तक भले प्रेम है, पर मौत की कीमत पर दूसरे को जिंदा करना कोई भले कर दे, बाकी मुश्किल काम है। तो आगमकार ने जो कहा है न तस्य माया व पिया व भाया कालम मितम मिंसहरा भवंती। माता पिता भाई कोई भी भाग बटाने वाले नहीं होते, अपना जीवन दान करने वाले नहीं होते किसी के लिए। तो मृत्यु उसी प्रकार आदमी को ले जाती है जैसे सिंह मृग को उठा करके ले जाता है। तो ऐसी स्थिति संसार की है कि अपना कर्म खुद को भोगना होता है। न तस्य दुखम विभयन्ति नाइओ न मित्त वग्गा न सुया न बंधवा एको स्वयं पच्चनु हो इ दुखम कत्तार मेवम अनुजाइकम्मम। आदमी दुखी बनता है, बीमारियां लग जाती है, तो कोई जाति हैं, मित्र वर्ग है, बेटे हैं, बंधु भाई हैं, कोई उस वेदना को बंटा नहीं सकते, उनके बस की बात भी नहीं है। हॉस्पिटल ले जाना उनके बस की बात हो सकती है, डॉक्टरों को दिखा दो, दवाई दिला दो, इंजेक्शन लगवा दो, आईसीयू में भर्ती करा दो, पैसा दे दो इलाज के लिए, वो सब तो फिर भी कर दे, बाकी बीमारी को दूर कर ही देंगे यह दावा करना, गारंटी करना, कोई कर ले तो कर ले,
थोड़ा मुश्किल काम है। आयुष्य क्रम आ गया है तो आयुष्य क्रम का जो नियम है कि वो 2/3 यानी 90 वर्ष का आयुष्य है तो 60 वर्ष पूरे हुए बिना होने से पहले अगली गति का आयुष्य का बंधन नहीं होता। उस टाइम बंद हो जाएगा, उस टाइम नहीं तो फिर 30 वर्षों के फिर 3 भाग करो, फिर 20 यानी कुल 80 बीतने पर 80 होने पर आयुष्य का फिर भी नहीं हुआ, फिर 3 भाग करो। यूँ करते करते फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किसी का 90 वर्ष का आयुष्य है, 60 वर्ष पहले अगर आयुष्य का बंध नहीं होता, दुर्भाग्य से एक बाई चांस 20 वर्ष की उम्र में कोई दुर्घटना घटी, जैसे कभी प्लेन क्रैश हो जाए, कभी वो दुर्घटना हो जाए, तो क्या दुर्घटना में वह आदमी नहीं मरेगा? यह नियम है क्या? आयुष्य का बंधन तो 90 की उम्र है तो 60 से पहले बंधेगा नहीं, आयुष्य बंधे बिना आदमी मरेगा नहीं। तो या यह नियम है क्या कि 60 से पहले वो आदमी दुर्घटना कितनी ही हो जाए वो तो नहीं मरेगा? यह नियम है क्या? हमारे बहुश्रुत परिषद के चारित्रात्माएं हैं और भी तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं कि यह एक प्रश्न है कि वो 90 का आयुष्य है तो 60 से पहले आयुष्य बंधेगा नहीं, अगर बंधने से पहले मौत होगी नहीं तो दुर्घटना में अकाल मृत्यु उस आदमी की हो सकती है या नहीं? यह प्रश्न है। तो इसका क्या उत्तर है? कोई तत्वज्ञानी और चिंतन करके ग्रंथों के आधार से कोई बता सके कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती या हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तब तो अकाल मृत्यु नहीं होती, बात में कुछ अंशों में तो सच्चाई मान ही सकते हैं। अगर नहीं हो सकती तो अकाल मृत्यु नहीं होती, फिर तो इस सिद्धांत की कुछ निकटता भी हो सकती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि ये जो कर्म बंधे हुए हैं वो भोगने होते हैं। कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम, कर्म कर्ता का अनुगमन करता है। जैसे वत्सो बिंदति मातरम, वत्सो बिंदति मातरम, बछड़ा होता है वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। बछड़ा गाय माता अपनी गाय माता के पीछे पीछे चलता है। वत्सो बिंदति मातरम। इसी प्रकार कर्म को बछड़ा मान लो, कर्म करने वाले को माँ मान लो, तो कर्म भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, कर्म करने वाले को ही फल देता है। तो कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम, ये एक सुक्त या सिद्धांत का सुक्त हो गया, कर्मवाद का एक सुक्त हो गया। कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम, कि करने वाले को ही कर्म फल देता है, उसका अनुगमन करता है। इसलिए आदमी जागरूक रहे कि ऐसे कर्मों के बंधन से मैं बचूं जो कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो कर्मों से बचना, अपने जीवन के आचरणों को अच्छा रखना, जीवन में भाव शुद्ध हैं, आचरण अच्छे हैं, तो फिर विशेष कोई पाप कर्म बंधने की संभावना नहीं है। कि एक संस्कृत का श्लोक है, 4 शिक्षाएं दी गई है संस्कृत के श्लोक में। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम बदेत वाचम, मनःपूतम समाचरे। 4 शिक्षाएं दी गई, जीवन के आचरण अच्छे रहें। कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पैर रखो जमीन को देख करके रखो, कोई जीव जंतु मर न जाए, ठोकर भी न लगे, जीव जंतु भी न मरे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, न्यसेत पादम,
जमीन को दृष्टि से पूत करके, पवित्र करके, यानी देख करके हम यह समझें, जमीन को देख करके पाँव रखो, जीव हिंसा न, क्रिया समिति की तरह मान लें, क्रिया समिति से चलो, जीव भी न मरे, तुम्हारी भी चोट आदि न आए, दृष्टि संयम भी हो जाए। नीचे देखा चार गुण, गमी वस्तु मिल जाए, दया पड़े, हिंसा टले, दृष्टि दोष टल जाए। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पैर को दृष्टि से पूत पैर को रखो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कि पानी पियो तो छाना हुआ पियो। हमारे साधु साध्वियों की विधि है, पानी लाओ तो गलने से, वो जो विधि है छान करके लाना, बिना छाने पानी। हमारे छोटे संत भी हैं, जानकारी हो कोई न होनी चाहिए, होनी हो तो अच्छा ही है, कि बिना छाने पानी, ऐसा नहीं कैन से फट पानी ले लिया, गलना लगा करके पानी लेना। कि बड़े घड़े में पानी लेना है तो गलना पहले लगा लो, गलने से छाना हुआ पानी लेना। तो हम चारित्रात्माओं की विधि है, बिना अनछाना पानी नहीं लेना। तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी पियो, कपड़े से छाना हुआ पानी पियो, यानी छोटे जीवों की भी हिंसा न हो जाए। सत्यपूताम बदेत वाचम, वाणी कैसी बोलो, सत्यपूत, सत्य से पवित्र है, यथार्थ मत बोलो, झूठी बातें मत करो, सत्यपूत वाणी बोलो। चौथी शिक्षा दी गई, मन है पूतम समाचरित, आचरण करो वो मन से पवित्र हो। पवित्र, छलना वंचना नहीं, पवित्र मन वाला आचरण करो, निश्चलता वाला आचरण हो। ऐसा नहीं मन में कुछ है और ऊपर से कुछ है। तो आदमी कभी छलना करे, मन में तो और कुछ योजना है, ऊपर से बहुत मीठा मीठा बोलता है, ऊपर से मीठा, भीतर में छुरी कतरनी, ऊपर से मीठा बोलना, भीतर में छुरी कतरनी होना, ऐसा नहीं। मन है पूतम समाचरित, मन से पवित्र है, पवित्र मन से आचरण करो। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम बदेत वाचम, मन है पूतम समाचरित। एक श्लोक में 4 शिक्षाएं, जीवन जीने की दृष्टि से हम देखें, जीवन शैली की दृष्टि से देखें तो बढ़िया शिक्षाएं हैं। चलने की शिक्षा आ गई कि चलो तो दृष्टि से पूत पाम रखो, हम यूँ मान लें देख देख कर चलना, बिना देखे नहीं चलना। पानी पियो तो छाना हुआ पानी पीना चाहिए, और बोलो तो भाई यथार्थ बोलना चाहिए, और आचरण और भी कोई करो पवित्र मन से करो। मन में खराबी मत रखो, छलना मत रखो, खराब योजना मत रखो, मन से पवित्र आचरण करो, निश्चलता का सहज सुंदर पवित्र आचरण करो। तो जहाँ सच्चाई है तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरता हो, शिव निरुपद्रवता हो, कल्याण हो, ये सच्चाई हो। तो ये मृत्यु का जो नियम है कि वो सबके लिए लागू होता है। बड़े बड़े महापुरुष वे भी मृत्यु के नियम से बाहर नहीं। भगवान महावीर जैसे परम पुरुष, मृत्यु का नियम उन पर भी लागू रहा, एक दिन आयुष्य पूरा हो गया। तो ये संसार की स्थिति है। शास्त्रकार ने जो 2 श्लोकों में मृत्यु का चित्रण किया है, कर्म का चित्रण किया है, जहे हसी होव नियम गहाय, मच्चु नरम नेई हु अंत काले, न तस्य मायाव पियाव भाया, कालम मितम मिंस हरा भवंती, न तस्य दुखम विभयंती नाइओ, न मित्त वग्गा न सुया न बंधवा, एको स्वयं पच्चणु हो इ दुखम, कत्तार मेवम अनुजाइकम। दानान शिष्ठम अभयप्रयाणम, सच्चे सुया अणवज्जम वयंती,
तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमी समणेनाय पुत्ते।